वेलकम टू स्टडी चैनल मैथ फॉर विद एस पर आप सभी का स्वागत है। देखिए अपन अब एक नया टॉपिक लेंगे, लेखा चित्र या आलेखी निरूपण कहते हैं जिसको। इससे रिलेटेड क्वेश्चन रीट सी टेट और जो भी टेट होते हैं उनमें एक क्वेश्चन अवश्य आता है। दंड आलेखों से संबंधित कुछ भी देता है, उनकी विशेषताएं देता है और क्वेश्चन पूछता है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट प्लीज़ चैनल, ताकि मैं आपके लिए वीडियो डाल सकूँ इनसे रिलेटेड। जो टॉपिक सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, समय की बर्बादी नहीं करते हुए अपन फटाफट शुरुआत करते हैं कि रेखा चित्र या आलेखी निरूपण। देखिए, किसी भी आंकड़ों को चित्र की सहायता से प्रदर्शित करना, निरूपित करना क्या कहलाता है? लेखा चित्र। तो इसी क्रम में जो फर्स्ट अपना आता है उसको बोलते हैं चित्र में लेखा चित्र, यानी पिक्टोग्राफ। क्या बोलेंगे इसको? पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ का मतलब कोई भी, जैसे अपन को जैसे पौधा है, ठीक है ना, ऐसे दे दिया, एक पौधा और बना दिया, ठीक, छोटा, और इनको क्रम कर दिए, इसकी 100, इसके 50, ऐसे ही, यानी बड़ी के तो 100 और छोटे के 50। इस प्रकार चित्र द्वारा उनके अंक देना तो क्या कहलाता है? चित्र में लेखा चित्र। आगे चलते हैं अपन। अगला है दंड या स्तंभ लेखा चित्र, यानी बार ग्राफ। देखिए, बार ग्राफ में क्या होते हैं? ये चित्र होते हैं, ठीक है ना, यानी कि ये दंड आलेख जो होते हैं समान दूरी पर होते हैं, और जो मान अपन को दिए होते हैं, ये वाई एक्स बोलते हैं इसको, एक्स दिए होते हैं, उनके अनुसार इनकी ऊंचाई होती है, लेकिन इनकी जो चौड़ाई होती है समान होती है, और इनके बीच में छोड़ा गया स्थान भी समान होता है। अगला है आयताकार लेखा चित्र। तो आयताकार लेखा चित्र को क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर ग्राफ। इसको देखिए, ये समान होते हैं, यानी कि इनको आयत के रूप में आमने सामने की, यानी नीचे की क्षितिज और समान होती हैं, और चौड़ाई भी समान होती है, यानी जो अपन को दिया होता है आंकड़े उनके अनुसार इनकी चौड़ाई होती है। अगला है आयत चित्र, हिस्टोग्राम। इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। तो हिस्टोग्राम देखिए, यानी कि हिस्टोग्राम बारंबारता बंटन जो होता है, इसमें दो तरह के होते हैं। एक तो जो वाई एक्स है उससे शुरुआत होती है, या फिर छोड़कर कुछ पैमाना हो उसके अनुसार, जैसे यहाँ पर 0 और किसी भी संख्या के, जैसे मार्क्स जरूरी नहीं भाई 0 तो होंगे नहीं सभी के, तो इसके क्या होंगे? 0 से ऊपर भी हो सकते हैं। इसलिए इनको दो तरीके से अपन प्रदर्शित कर सकते हैं। तो देखिए, इनके जो कुछ कंडीशन दे रखी हैं भाई, किस किस में कंडीशन में अपन बढ़ते हैं, यानी इनकी विशेषताएं बोल सकते हैं एक तरह से। बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं सतत हो, यानी जो बारंबारता बंटन दिया है वर्गीकृत हो, सतत हो, और वर्ग अंतराल क्या हो? समान। यानी क्वेश्चन में दे देगा कि भाई बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं सतत हो, वर्ग अंतराल समान हो, तो कौन से लेखा चित्र का उपयोग किया जाएगा? इस प्रकार क्वेश्चन में, यानी इसकी जो विशेषता जो दे रखी है वो देकर सीधा पूछता है, या फिर कह देगा आयत चित्र की निम्न में से कौन सी विशेषता है। अब देखिए अगला जो पार्ट कंडीशन है इसकी, वर्ग अंतराल असमान हो, जो बारंबारता बंटन वर्गीकृत एवं सतत हो, लेकिन क्या वर्ग अंतराल असमान हो तो भी आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम बन सकता है। अगला है बारंबारता बंटन वर्गीकृत है तथा बंटन के मध्य बिंदु दिए हुए हों, बंटन के मध्य बिंदु दिए हुए तो भी आयत चित्र हिस्टोग्राम बनेगा। बारंबारता बंटन वर्गीकृत तो है वो, परंतु सतत नहीं हो, यानी सतत नहीं हो तो भी बन जाएगा क्या? आयत चित्र।
अगला रेखिक लेखा चित्र यानी लीनियर ग्राफ। देखिए इसको जो एक्स और वाई जो निर्देशीय अक्ष होते हैं उन पर जो पॉइंट अपने जो आंकड़े दिए उनको दर्शा कर और फिर इसको एक सरल रेखा से मिला देते हैं। ठीक है ना, रेखा से मिलाते हैं इन बिंदुओं को, तो इस प्रकार जो ग्राफ प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, लाइनर ग्राफ। अब देखिए अगला है जो वृत्ताकार लेखा चित्र, पाई चार्ट बोल सकते हैं इसको, या फिर सर्कुलर ग्राफ भी बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है कि जो संपूर्ण का अंश के साथ संबंध, यानी एक सर्किल कितना डिग्री का, 360 डिग्री, और 300 अंक हैं, किसी ने प्राप्तांक कितने हैं, 300 अंक, तो उसका क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर 1 अंक माना जाएगा। जो भी इसमें दिया होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है ना सर्किल, अब इसमें कह रही है भाई ये कितने हैं, 60 डिग्री, ये 100, और ये मान लो 140। अब जो आगे कितने, ये पूरा सर्किल कितने का, 360 का, क्या बच जाएगा, 60 डिग्री, तो वह 360, 240, 300, 360 डिग्री। अब देखिए इसमें क्या कही, वह इसमें डिग्री है, जो ये डिग्री में, इस प्रकार इसका क्या होगा अंक, यानी 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, यानी 1 डिग्री बराबर 1 अंक लिया तो 60 डिग्री बराबर 60 अंक। कुछ भी दे रखा है, जैसे 500 दे रखा हो भाई, 500 अंक को अपन को इसमें डिवाइड करना है, ठीक है ना, 500 को क्या करेंगे अपन, 500 कुल है जो संपूर्ण मानेंगे ना, इसको संपूर्ण है बटे 360, ये आ जाएगा जो भी डिग्री के हिसाब से, यानी कितना आता है, ठीक है ना, 1 डिग्री में कितना हिस्सा आता है, ठीक, उसको जो भी पूछता है फिर उसको 60 से गुणा कर देंगे, इसका पूछ रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको 50 से डिवाइड 6 से कर देंगे डिवाइड 500 को, ऐसे इस प्रकार इसको 140 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी जो भी डिग्री का मान जो प्राप्त हो रहा है जितना, उसको जो भी दिया होता है अपना खंड, वृत्तखंड, उससे करते हैं मल्टीप्लाई। इसको वृत्ताकार रेखा चित्र या पाई चार्ट भी कहते हैं। और देखिए जो दंडालेख बार ग्राफ, उससे संबंधित कुछ कंडीशन है। एक दंडों की ऊंचाई मैंने कहा था, दंडालेख जो होते हैं, यानी कि इनकी जो ऊंचाई होती है, ठीक है ना, ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, चरों के मान पर निर्भर करती है, ठीक है। एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, क्या खींचे जाते हैं, एक समान चौड़ाई, यानी कि जो चौड़ाई होती है समान होती है, और उनके बीच में जो दूरी छोड़ी जाती है वो भी क्या होती है, बराबर छोड़ी जाती है, तो इस प्रकार ये क्या कहलाते हैं, दंड आलेख। एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं, इनके बीच में बराबर दूरी छोड़ी जाती है एक दंड से दूसरे दंड तक। लास्ट है जो बारंबारता बहुभुज, फ्रिक्वेंसी पोलोगन, यानी ये देखिए दो प्रकार से बनते हैं। एक तो आय चित्र के माध्यम से, तो आय चित्र के माध्यम से क्या बनते हैं, आय चित्र का निर्माण, ठीक है ना, आय चित्र के माध्यम से कैसे बनेंगे, फर्स्ट आय चित्र का निर्माण, जो क्षैतिज रेखा के मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। देखिए ये इनके जो ये होता है बारंबारता बहुभुज, जो आयत के बनाए जाते हैं, ठीक है, इनके जो मध्य बिंदु है इनको याद करते हैं पहले, फिर इनको रेखा से मिलाते हैं। दूसरा इस तरह का बनता है, जब अक्ष से पैमाने के अनुसार ये अपना प्राप्त होता है तो इनके मध्य बिंदु बना दें। लेकिन ये जो आकृति बनती है क्या होती है, कि बहुभुज, इनको बिंदुओं को मिलाने पर क्या प्राप्त होती है, बहुभुज। दूसरा होता है जब आयत चित्र का निर्माण न हो, तो बारंबारता बहुभुज कैसा बनेगा, कि बारंबारता बहुभुज ऐसा, यानी जो बिंदु है उनको करेंगे और उसके बाद मिलाने के बाद एक बहुभुज प्राप्त होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, बिना आयत चित्र का बारंबारता बहुभुज।
दोस्तों आपको अच्छा लगे, कुछ समझ में लगे, आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।